गुड मॉर्निंग वन सेकेंड क्लास। आपका चैप्टर तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो आपको कैसे लिखने हैं, किस तरीके से उसके आंसर देने हैं, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ आपको किस तरीके से उसका हल देखना है, शॉर्ट आंसर टाइप में आता है, ये सारे स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपका थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय आसना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आसन एंड राइट इट्स प्रिवेंटिव मेजर्स। आपके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं इस आसन के, आसन करने के इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, कैसे बेनिफिट्स होते हैं इसके, ये मैं आपको पिछले वाले क्लास में मैं आपको समझा चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ स्टेप बाय स्टेप। मैंने हेडिंग्स भी आपको बताए थे। ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे कि किस चीज में आया है, कितने मार्क्स का है। अगर आपका 1 मार्क्स का है तो आप सिर्फ 1 लाइन में लिखेंगे आसन की डेफिनेशन। उसके बाद अगर आपका आता है तो आपका और ज्यादा एक्सप्लेन करने को कहा जाता है तो आप इसको अगले उसमें लिखेंगे। उसके बाद आता है आपका सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी, हाउ कैन यू रिड्यूस ओबेसिटी विद द हेल्प ऑफ वेरियस आसन। आप ओबेसिटी को आसन के जरिए कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओबेसिटी का क्या डेफिनेशन है, आप इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये आपका ओबेसिटी में मैं आपको तैयार करना है, और तैयार करने के बाद इसी तरीके से इसके आंसर आपको लिखने हैं। तो ओबेसिटी में मैं आपको सिर्फ इतना एक डेफिनेशन मैं आपको बोल देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओबेसिटी इज दैट द कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच द अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीज टू एक्सट्रीम लेवल इज कॉल्ड ओबेसिटी। फिर से बोल रहा हूं, ओबेसिटी इज दैट द कंडीशंस ऑफ द बॉडी in which the amount of fat increase to extreme level। जब आपका फैट जो है एक्सट्रीम लेवल पर इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशंस को ओबेसिटी कहा जाता है, यानी मोटापा कहा जाता है। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है हाँ, ओबेसिटी फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन में ही आ सकता है। तो आपसे पूछा जाए आप ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से आसन हैं करने चाहिए, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसको आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे। इसके बाद आता है आपका राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द डायबिटीज एंड एस्थमा। एस्थमा और डायबिटीज पर आपको शॉर्ट नोट में आता है। तो शॉर्ट नोट आपका 3 से 4 नंबर का, या 2 या 3 नंबर का सॉरी होता है। तो वो आपको करना है। तो आपको 2 चीजों पे शॉर्ट नोट्स आना है, तो आप इसी तरीके से इसको लिखेंगे। 50 वर्ड्स में आपका आना चाहिए, 50+ वर्ड होने चाहिए शॉर्ट नोट्स में। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, राइट द रोल ऑफ योगा इन प्रिवेंटिंग हाइपरटेंशन। आपका योगा का हाइपरटेंशन के से वो आपको बचाने के लिए कौन कौन से आपको योगा का क्या रोल होता है। ठीक है, ये आपको लिखना है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करके लिखेंगे। इसके बाद आता है हाउ कैन वी, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन वी रिड्यूस आवर बैक पेन विद द हेल्प ऑफ योगासना, एक्सप्लेन। तो इसमें जो है आपका, जो मैंने अभी आपको इससे पहले वाले वीडियोस में एक्सप्लेन किए, पोस्चर्स बताए, उसकी क्या कंडीशंस हैं, वो आपको इसमें लिखना होगा लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो ये आप 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। इसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, राइट द बेनिफिट्स एंड कंट्रेंडिकेशंस ऑफ द फॉलोइंग आसनास। तो ये आपके बेनिफिट्स और कंट्रेंडिकेशंस जो है वो आसन के कौन कौन से होते हैं। कंट्रेंडिकेशंस क्या चीज है, आपकी कंडीशंस, वो जिसको नहीं करना चाहिए। बेनिफिट तो आप बता दोगे किसी भी आसन का, जो आसन आपको दिए जाएंगे, लेकिन उसकी कंडीशंस क्या होती है, किसको नहीं करना चाहिए, वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो इसमें सबसे पहला पोस्चर है वज्रासन। वज्रासन के बेनिफिट, उसके बाद उसकी कंडीशंस क्या है, उसके बाद है आपका अर्ध चक्रासन, उसके क्या बेनिफिट हैं, किसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वक्रासन। वक्रासन के क्या बेनिफिट हैं, क्या फायदे हैं, जो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया। पश्चिमोत्तानासन, उसके क्या फायदे हैं, उसके क्या कंट्रेंडिकेशंस हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कंट्रेंडिकेशंस मीन्स कि किसको नहीं करना चाहिए, यानी उसकी कंडीशंस क्या होती हैं करने की। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। बाद में कोई भी प्रॉब्लम हो आप मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या मुझे कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हैं। ये 6 क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं इस चैप्टर के, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है ये, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो आपका पांडे सर या मैं शुरू कराएंगे तो आपके आगे क्वेश्चन हैं। ठीक है,
थैंक यू।